पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उस चीज़ को सीखना जरूरी है। वो चीज़ है क्या, वो चीज़ कैसे काम करती है। तो हम बात करते हैं अवचेतन के बारे में, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जिसका झुकाव आपके जीवन की तरफ है। अगर आप अच्छे से समझ लें तो आप अपने जीवन में वो सब पा सकोगे जिस चीज़ की हमेशा से ही आपने कल्पना की है। आपका 90% से अधिक मानसिक जीवन अवचेतन है। अगर आप इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका जीवन सिर्फ कुछ सीमाओं तक ही सीमित रहेगा। आपके अवचेतन की प्रक्रियाएं हमेशा रचनात्मक जीवन की तरफ होती है। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और इसके सभी महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह हर दिन 24 घंटे काम करता है और कभी नहीं सोता है। यह हमेशा आपकी मदद करने और आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। आपका अवचेतन मन असीम जीवन और असीम बुद्धि के संपर्क में रहता है। इसके आवेग और विचार का रुख हमेशा जीवन की ओर होता है। अधिक व्यापक और उदार जीवन की महत्वाकांक्षाएं, प्रेरणाएं और सपने अवचेतन से ही उत्पन्न होते हैं। आपके सबसे गहन विश्वास होते हैं जिनके बारे में आप तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपके चेतन मन से नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन से आते हैं। आपका अवचेतन आपसे अंतर्ज्ञान, आवेगों, अनुभूतियों, संकेतों, मनोकामनाओं और विचारों के जरिए बात करता है। यह हमेशा आपको प्रेरित करता है कि उठो, बाधाएं पार करो, विकास करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचो। प्रेम करने या दूसरों का जीवन बचाने की इच्छा आपकी अवचेतन मन की गहराइयों से ही आती है। उदाहरण के लिए देखिए, 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में भीषण भूकंप आया था और बहुत जगह भीषण आग लग गई थी। जो बीमार और अपाहिज लोग लंबे समय से बिस्तर पर पड़े थे, वे भी संकट की इस घड़ी में उठ बैठे थे और उन्होंने बहादुरी और शक्ति के कई आश्चर्यजनक काम कर दिखाए। उनमें दूसरों को हर कीमत पर बचाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई और उनके अवचेतन ने उसके अनुरूप प्रतिक्रिया की। महान कलाकार, संगीतकार, कवि और स्पीकर जैसे और लेखक अपनी अवचेतन शक्तियों के साथ सामंजस्य बना लेते हैं और प्रेरित हो जाते हैं। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन सोने से पहले अपने अवचेतन को प्रेरित करते थे कि नींद के दौरान वह उनके लिए कहानियां खोजे। जब भी उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे तो वह हमेशा अपने अवचेतन को एक अच्छा बिकने वाला उपन्यास देने को कहते थे। स्टीवेंसन ने बताया कि उनके अवचेतन मन की बुद्धि ने उन्हें कहानी सीरियल की तरह टुकड़ों में दी। इससे पता चलता है कि आपका अवचेतन आपके माध्यम से कितनी महान और समझदारी भरी बातें व्यक्त करता है जिनके बारे में आपका चेतन मन जरा भी नहीं जानता है। मार्क ट्वेन ने कई बार बताया था कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया। उनका सारा हास्य और महान लेखन अवचेतन मन की अथाह भंडार का दोहन करने की योग्यता का परिणाम था। आपके चेतन मन द्वारा सोचा और सच माना गया हर विचार आपके कोर्टेक्स द्वारा मस्तिष्क के अन्य अंगों तक भेजा जाता है, जो आपकी अवचेतन मन का साथ देते हैं। फिर अवचेतन मन इससे आपके शरीर में बनाता है और वास्तविकता के रूप में आपके संसार में लाता है। एक बुद्धि है जो शरीर की देखभाल करती है। जब आप कोशिकाओं और अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं, जैसे आंखें, कान, दिल, लीवर, ब्लैडर आदि, तो आप पाते हैं कि उनमें कोशिकाओं का समूह सामूहिक बुद्धि का निर्माण करता है ताकि सामंजस्य में काम हो सके। वे आदेश लेने और मास्टरमाइंड के सुझावों का पालन करने में सक्षम होते हैं। कई लोग कहते हैं कि एक बुद्धि आपके शरीर की देखभाल करती है, बशर्ते आप इसे काम करने दें। यह एक तरह से सच है। मुश्किल यह है कि चेतन मन हमेशा भारी अनुभूति और इसमें हस्तक्षेप करता है। इससे झूठे विश्वास, डर और राय बलवान हो जाते हैं।
जब आपके अवचेतन मन में मनोवैज्ञानिक भावनात्मक कंडीशनिंग द्वारा डर, झूठे विश्वास और नकारात्मक ढांचे दर्ज होते हैं, तो अवचेतन मन के पास इसे दिए जा रहे ब्लूप्रिंट पर काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। जब आप किसी तरह के विचार या डर, किसी भी तरह का शिकार हो जाते हैं, तो आपके जो मन है उसके अंदर उसी तरह के विचार उमड़ते हैं। आप उन्हीं तरह के विचारों में सोचते हैं, और जब इस तरह के विचार आपकी मन के ऊपर हावी हो जाते हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि आपका अवचेतन मन है, वो उस पर क्रिया करता है, क्योंकि चेतन मन द्वारा आप उस पर विश्वास कर चुके हैं। अगर आप कंडीशनिंग करते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग करते हैं अपने अवचेतन मन की, अपने चेतन मन द्वारा, कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आप किस तरह से सोच रहे हैं उस चीज को, तो आप आगे बढ़ सकते हो।